फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सूरदास। सूरदास जो पाठ है उसके जो प्रश्न है और उत्तर हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न को समझिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए, उत्तर अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या पूछता है और उसका उत्तर क्या होगा। देखिए गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोपियों का योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण है उसको बताना है। गोपियां योग साधना के प्रति अपनी जो सोच है वो कैसे रख रही है उसको हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए योग साधना के शब्द कानों में पड़ते ही गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है। यानी योग साधना के शब्द कानों में पड़ते ही गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है। गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है। जैसे कड़वी ककड़ी को मुंह में लेते ही थूक देने का मन करता है। जैसे कड़वी ककड़ी को मुंह में लेते ही थूक देने का मन करता है, उसी प्रकार गोपियां भी योग को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहती। गोपियां भी योग को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहती। उनको योग एक व्याधि के समान लगता है। व्याधि एक रोग, एक बीमारी। उनको योग एक व्याधि के समान लगता है, एक रोग के समान लगता है, जिसके बारे में ना उन्होंने देखा, ना सुना और ना ही उन्होंने अनुभव किया। और श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग उनको अपने प्रेम के प्रति एक षड्यंत्र लगता है। षड्यंत्र, श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको अपने प्रेम के प्रति एक षड्यंत्र प्रतीत होता है और श्री कृष्ण की छल कपट पूर्ण राजनीति प्रतीत होती है। छल कपट पूर्ण राजनीति प्रतीत होती है। छल कपटपूर्ण राजनीति प्रतीत होती है। इसलिए गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि हे उद्धव, अपने ज्ञान उपदेश को उनको जाकर कहो जिनके मन अस्थिर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण। योग साधना के शब्द कानों में पड़ते ही गोपियों का मन कड़वाहट से भर जाता है। जैसे कड़वी ककड़ी को थूक देने का मन करता है, उसी तरह गोपियां भी योग को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहती। उनको योग एक व्याधि के समान लगता है, जिसके बारे में उन्होंने न कभी देखा, न सुना और न ही कभी अनुभव किया। और श्री कृष्ण का योग, श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग या श्री कृष्ण के द्वारा प्रेषित योग उनको अपने प्रेम के विरुद्ध एक षड्यंत्र प्रतीत होता है और श्री कृष्ण की छल कपट पूर्ण राजनीति प्रतीत होती है। वे उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि हे उद्धव, अपना योग उनको ले जाकर दो जिनके मन अस्थिर हैं, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चलायमान हैं। तो इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। एक राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना होता है। एक अच्छा राजा
अपनी प्रजा को सताता नहीं है। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा को सताता नहीं है बल्कि संकट से बचाता है। क्या करता है? एक श्रेष्ठ राजा क्या करता है? अपनी प्रजा को संकटों से बचाता है। तो देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। गोपियों के अनुसार एक श्रेष्ठ राजा, एक महान राजा का धर्म ये होता है, कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अपनी प्रजा की हिफाजत करता है और वो अपनी प्रजा को सताता नहीं है बल्कि संकटों से, मुसीबतों से, कठिनाइयों से हमेशा बचाता है। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। क्लियर हुआ प्रश्न का उत्तर? याद करिए, साथ साथ में एग्जाम में याद किया हुआ ही काम आएगा। देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। देखिए गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियों को श्री कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियों को श्री कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उत्तर कैसे लिखेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और श्री कृष्ण भी उनसे सच्चा प्रेम करते थे। श्री कृष्ण भी उनसे सच्चा प्रेम करते थे जब वे ब्रज नगरी में थे। जब वे ब्रज नगरी में थे, ब्रज नगरी में थे। लेकिन जब वे मथुरा चले गए, लेकिन जब वे मथुरा चले गए तो उन्होंने गोपियों से प्रेम करना छोड़ दिया। उन्होंने गोपियों से प्रेम करना छोड़ दिया, अर्थात वे गोपियों से प्रेम नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है? गोपियों से प्रेम करना उन्होंने छोड़ दिया और वहां जाकर उद्धव के माध्यम से, वहां जाकर उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग संदेश भेजा, योग संदेश भेजा, जिससे गोपियों का विश्वास टूट गया, जिससे गोपियों का विश्वास टूट गया और साथ में समय पर न आने के अपने वचन को भी उन्होंने तोड़ा। समय पर न आने के अपने वचन को भी उन्होंने तोड़ा। तो इसलिए गोपियां चाहती हैं कि उनका जो मन है वो वापिस हमें मिल जाए, यानी श्री कृष्ण जो उनका मन लेकर गए थे वो वापिस उन्हें मिल जाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए, गोपियों को कृष्ण में से कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। देखिए गोपियों को श्री कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियों को श्री कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। गोपियां श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी और श्री कृष्ण भी उनसे सच्चा प्रेम करते थे जब वे ब्रज नगरी में रहते थे। लेकिन अब वे मथुरा नगरी चले गए, अब वे मथुरा नगरी चले गए और उन्होंने गोपियों से प्रेम करना छोड़ दिया। वहां जाकर उन्होंने अपने वचन को तोड़ा, अपने वापिस न आने के, वक्त पर न आने के वचन को तोड़ा ही और साथ में गोपियों के लिए योग संदेश भिजवाकर उन्होंने गोपियों का विश्वास भी तोड़ दिया। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण उनका मन लेकर गए थे, जो श्री कृष्ण उनका हृदय लेकर गए थे, वो वापिस उनको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। देखिए
ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर किसको परास्त किया था? उद्धव को परास्त किया था। उद्धव ने उनके आगे हथियार डाल दिए थे, वो बोल नहीं पाए थे उनके प्रेम के आगे। हालांकि बड़े तार्किक थे, बड़े ज्ञानी थे उद्धव, बड़े योगी थे उद्धव, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उनको हथियार डालने पड़े थे। तो इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा? गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। ये कथन पूर्णतया सत्य है। ये कथन पूर्णतया सत्य है। सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों का संवाद प्रस्तुत किया है। संवाद प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों का संवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें गोपियों की वाक चातुर्य, विदग्धता और प्रगल्भता। देखिए, वाक चातुर्य का अर्थ स्पष्ट है, वाणी की चतुरता, बोलने की कला। विदग्धता का अर्थ होता है स्त्रियां हैं उनके सेंस में आएगा विदुषी, अगर पुरुष है तो विद्वान आएगा, लेकिन यहाँ पर विदुषी के अर्थ इसका निकल रहा है। और प्रगल्भता का अर्थ होता है परमानंद, जो श्रेष्ठ आनंद होता है, जो इस लोक से ऊपर का आनंद होता है, अलौकिक आनंद होता है, उसको कहा जाता है प्रगल्भता। देखिए, ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। ये कथन पूर्णतया सत्य है। सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद को प्रस्तुत किया है, जिसमें गोपियों की वाक चातुर्य, विदग्धता और प्रगल्भता में कोई संदेह नहीं रह जाता। कोई संदेह नहीं रह जाता है। उद्धव गोपियों के आरोपों, व्यंग्यों और कटाक्षों का जवाब नहीं दे पाते। उद्धव गोपियों के आरोपों, व्यंग्यों और कटाक्षों का जवाब नहीं दे पाते। वे उनके साथ तर्क भी नहीं कर पाते। तर्क वितर्क भी नहीं कर पाते हैं। और उद्धव के पास गोपियों की शंकाओं और तर्कों का कोई समाधान नहीं होता। उद्धव के पास गोपियों की शंकाओं और तर्कों का कोई भी समाधान नहीं होता है। वे गोपियों के मार्मिकतापूर्ण संवाद के आगे निरुत्तर हो जाते हैं। और गोपियों के प्रेम के आगे, यूं लिख लीजिए, गोपियों के प्रेम के आगे हथियार डाल देते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा जाएगा। एक बार फिर से देखिए, गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। ये कथन पूर्णतया सत्य है। सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद को प्रस्तुत किया है, और वे गोपियों के वाक चातुर्य, विदग्धता और प्रगल्भता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। उद्धव गोपियों के आरोपों, व्यंग्यों और कटाक्षों का कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, और वे उनसे तर्क भी नहीं कर पाते हैं। उद्धव के पास गोपियों की शंकाओं और तर्कों का कोई भी समाधान नहीं है। वे उनके मार्मिकतापूर्ण संवाद के आगे निरुत्तर हो जाते हैं, और गोपियों के जो हृदय स्पर्शी जो प्रेम है उसके आगे उद्धव हथियार डाल देते हैं।
तो इस प्रकार से इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। हुआ क्लियर? देखिए 5वां क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछता है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसकी प्रमुख विशेषताएं इसमें पूछी गई है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए भ्रमर गीत सूरदास जी की एक अनूठी रचना है। भ्रमर गीत योजना भी लिख सकते हैं भाई। भ्रमर गीत सूरदास जी की एक अनूठी संवाद योजना है। एक अनूठी संवाद योजना है। इस भ्रमर गीत ने सैकड़ों वर्षों से कृष्ण प्रेमियों को आनंदित किया है। इस भ्रमर गीत ने सैकड़ों वर्षों से कृष्ण प्रेमियों को आनंदित किया है। और इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। देखिए इसकी पहली विशेषता इसकी क्या है कि भ्रमर गीत किस में से लिया गया है। लेसन शुरू हुआ था उस समय मैंने आपको पहले बताया था कि भ्रमर गीत किस से उठाया गया है, सूर सागर से लिया गया है ना, सूर सागर से लिया गया है। तो यहाँ पर पहली विशेषता क्या बतानी होगी हमें कि भ्रमर गीत सूर सागर का एक भाग है। भ्रमर गीत सूर सागर का एक भाग है। इसमें उद्धव और गोपियों के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उद्धव और गोपियों के मार्मिकतापूर्ण संवाद को प्रस्तुत किया गया है। यह है इसकी पहली विशेषता। देखिए दूसरी, देखिए इसमें एक भ्रमर को माध्यम बनाकर, इसमें एक भ्रमर का अर्थ भंवरा, इसमें एक भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियां उद्धव और श्री कृष्ण पर कटाक्ष करती हैं। उद्धव और श्री कृष्ण पर कटाक्ष करती है, व्यंग्य करती है। इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया है। इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया है। भ्रमर गीत रखा गया है। ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी देखिए भ्रमर गीत में गोपियां और उद्धव के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। भ्रमर गीत में गोपी और उद्धव के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। देखिए भ्रमर गीत की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। भ्रमर गीत की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है क्योंकि गोपियों की विरह व्यथा बताई गई है ना इसमें। तो इसमें वियोग श्रृंगार की रस की प्रधानता है क्योंकि इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इसमें गोपियों की वाक् चातुर्य, विदग्धता, प्रगल्भता, आरोपों, व्यंग्यों, कटाक्षों, आशा,
निराशा, उपालम, अनुरोध आदि का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसमें वाक चातुर्य, गोपियों की वाक चातुर्य, विदग्धता, प्रगल्भता, आरोपों, व्यंग्यों, कटाक्षों, आशा, निराशा, उपालम और अनुरोध का हृदय स्पर्शी इसमें वर्णन किया गया है। और सूरदास जी ने सभी प्रमुख अलंकारों को भी इसमें समाहित किया है। सूरदास जी ने सभी प्रमुख अलंकारों को इसमें समाहित किया है। और इस सुरसागर भ्रमर गीत संगीतमय अर्थात इसको गाया जाता है, गीत की तरह इनके पदों को गाया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए सुर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से कि सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वो उनकी एक अनूठी संवाद योजना है और इसने सैकड़ों वर्षों से काव्य प्रेमियों को आनंदित किया है। और इसकी पहली विशेषता है कि भ्रमर गीत सूरसागर का एक भाग है। इसमें उद्धव गोपी संवाद को मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा इसमें ये कहता है कि जो भ्रमर है इसमें एक भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव और कृष्ण पर तीखा व्यंग्य किया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया है। और इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है और लोकोक्ति मुहावरों का भी बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें प्रयोग किया गया है। और इसका जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस है। इसमें गोपियों की वाक चातुर्य, विदग्धता, प्रगल्भता, आरोपों, व्यंग्यों, कटाक्षों, आशा, निराशा, उपालम और अनुरोध का हृदय स्पर्शी वर्णन इसमें किया है। और इसमें सूरदास जी ने सभी प्रमुख अलंकारों का भी प्रयोग किया है और साथ में जो ये है संगीतमय अर्थात इसको एक गीत की तरह गाया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे सूरदास जो पाठ है उसके सभी प्रश्न उत्तर हमारे क्लियर होते हैं। सारे प्रश्न उत्तर हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो आप इन सभी को याद कीजिए और अपनी नोटबुक में उतारिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।